भाग 8 सच्चाई का सामना। सुबह के 8 बजे थे। खिड़की के बाहर पंछियों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन आज आरव के भीतर कुछ और चल रहा था। कल की रात बहुत सुकून भरी थी, मगर आज एक अजीब डर फिर लौट आया था। उसने आईने में देखा। अब वह अपने लुक्स को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। बालों में हल्की लहर, चेहरा सॉफ्ट, आंखों में शांति। पर तभी मन में एक सवाल उठा, अगर मैं खुद को स्वीकार कर चुका हूँ, तो क्या दुनिया भी मुझे वैसे ही स्वीकार करेगी? उद्धरण चिन्ह। वो सोच में डूबा था कि रेखा दीदी की आवाज़ आए, आरव, आज किसी से मिलना है क्या? उद्धरण चिन्ह। वो धीरे से बोला, हाँ दीदी, आज कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त मिलने बुला रहे हैं। रेखा दीदी समझ गई कि ये दिन उसके लिए आसान नहीं होगा। जैसा तू है वैसा ही रहना, किसी के ताने से डर मत। दुनिया को बदलने में वक्त लगता है, पर शुरुआत तो कोई एक ही करता है। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। कॉलेज के कैफे में जब वह पहुंचा, तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। किसी ने धीमे से कहा, भाई ये आरव है क्या? कितना बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। किसी और ने हंसकर कहा, अब तो ये आरवी लग रहा है। वो बातें चुभ रही थीं, पर इस बार आरव ने पलटकर मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, मैं वही आरव हूँ, बस अब अपने डर से आज़ाद हूँ। कमरे में कुछ पल की चुप्पी थी। फिर एक दोस्त, तन्वी, बोली, तू बदल गया है, लेकिन शायद अब पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, शायद क्योंकि अब मैं किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। धीरे धीरे माहौल सहज हुआ, पर अंदर कहीं न कहीं एक डर बाकी था। घर का। माँ बाप ने तो अभी तक कुछ नहीं देखा था। शाम को जब वह घर लौटा, तो फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम था। आरव, सब ठीक है ना? इतने दिन से तूने वीडियो कॉल नहीं किया। आरव का गला भर आया। हाँ माँ, सब ठीक है, बस काम में व्यस्त था। अच्छा बेटा, सुन, तेरे पापा कह रहे थे अगली छुट्टियों में घर आ जा। उसका दिल धड़कने लगा। क्या वो अब उस घर में पहले जैसा रह पाएगा? क्या वो खुद को छिपा पाएगा? फोन रखते ही वो चुपचाप बालकनी में चला गया। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी। वो आसमान की तरफ देख रहा था, शायद जवाब ढूंढ रहा था। रेखा दीदी पास आईं और बोलीं, डर मत, सच्चाई को छिपाना हमेशा दर्द देता है, लेकिन जब तू खुद को सच्चाई के साथ दिखाएगा, तब तू आज़ाद महसूस करेगा। आरव ने पूछा, अगर वो मुझे समझे ही नहीं तो? उद्धरण चिन्ह। रेखा बोली, हर माँ बाप पहले डरते हैं, क्योंकि समाज का डर उन पर भारी होता है, लेकिन जब वो देखेंगे कि तू खुश है, तब वो भी सीखेंगे। आरव ने गहरी सांस ली। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को छिपाना बंद कर दूं। अगले दिन उसने कैमरे के सामने मोबाइल सेट किया और वीडियो रिकॉर्ड किया। वो कैमरे के सामने बैठा और बोला, मेरा नाम आरव है। बहुत सालों तक मैं खुद से डरता रहा, लोगों की बातें सुनकर खुद को गलत समझता रहा, लेकिन अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं वही हूँ जो महसूस करता हूँ, और मैं इसमें गलत नहीं हूँ। उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही घंटों में कमेंट्स आने लगे, कुछ सपोर्ट में, कुछ ताने में, पर आरव ने पहली बार किसी बात की परवाह नहीं की। वो मुस्कुराया, अब जो हूँ, वो सबके सामने हूँ, और यही मेरी जीत है। रात को रेखा दीदी ने दरवाज़ा खोला और कहा, आज तू सच में बड़ा हो गया है। आरव मुस्कुराया, नहीं दीदी, आज तो बस मैंने डर को छोटा कर दिया है। दोनों हंसे, और कमरे में एक सुकून भर गया। आरव के भीतर अब डर नहीं था, बस एक नया आत्मविश्वास था। वो खुद से प्यार करने लगा था।